तो आज हम कक्षा 8वीं पृष्ठ क्रमांक 2 परिमेय संख्याएं अध्याय 1 का अध्ययन करते हैं। अध्याय 1 में हमको दी हुई हैं परिमेय संख्याएं। आप लोग सीरियल्स पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 से देखो। आप लोगों को पहला सवाल दिया हुआ है। क्या दिया है? 3/8 धन यहाँ पर ऋण 5/7। इसके पहले आप लोगों को परिमेय संख्याएं बताई गई हैं कि परिमेय संख्याएं कैसे हल करते हैं। 8 और 7 का लघुत्तम कितना आएगा? 8 × 7 = 56। 7 का गुणा 3 करो, 7 × 21। धन ऋण का गुणा ऋण, 8 × 5 = 40। 40 में से हम क्या करेंगे? 21 को घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, इधर बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1। काय का बचेगा? ऋण का। ऋण 19/56। दूसरा सवाल इसी पर आगे दिया हुआ है बी नंबर करके। ऋण 5/7 ऋण 2/3। तो इसको क्या करेंगे? 7 × 21। अब 7 का भाग 3 21 में दो, 7 × 21 3 × 5 = 15। ऋण 3 का भाग 2 3 × 7 = 21, तो ये 7 दूनी 14। जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 29/21। काय का आएगा? ऋण का। इसी प्रकार से तीसरा सवाल देखो क्या दिया हुआ है? ऋण 2/3 गुणे 4/5। तो इसको हल करेंगे। अगर ये कटती गुणा में कटती हैं तो काट देते हैं, नहीं कटती तो नहीं काटते। तो ऊपर गुणा हो जाएगा 4 दूनी 8 और नीचे 3 × 5 = 15। इस प्रकार से देखो, ये जोड़ना, ये घटाना, ये गुणा। और क्या होता है? भिन्न किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जिनका मान P/Q के रूप में आता है वो ही भिन्न कहलाती हैं। इस प्रकार से आप लोग हल करोगे। इसके पहले के चैप्टर में आप लोगों को भिन्न को हल करने बताया गया है कि भिन्न कैसे हल करते हैं। आप लोग निकालोगे और उसमें से भिन्न को हल करोगे। अगला सवाल है तुम्हारा डी नंबर करके दिया हुआ है 8वीं में। देखना, चौथा नंबर में है ऋण 5/3 भागे 2/5। तो जब ये संख्या भाग में रहती तो हम क्या करते हैं? भागित को गुणित में बदलते हैं। 5/3 गुणित, ये जो भाग की इस तरफ संख्या होती ये क्या होती है? हर का अंश में जाता है, अंश का हर में, यानी नीचे की संख्या ऊपर जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे आएगी। हो जाएगा गुणा ऋण 5 25/3 दूनी 6। इस प्रकार से तुम्हारा ये सवाल हल होगा। पांचवा सवाल उसी पर देखो, उदाहरण नंबर कर भी दिया हुआ है कक्षा 8वीं की गणित में पृष्ठ नंबर 2 में। आप लोगों को ये सवाल 2, 3 पृष्ठों में मिलेंगे। तो तीसरा नंबर क्या है आपके पास में? यानी यहाँ पर ये होगा 5वां नंबर। ऋण 2/3 और धन ब्रैकेट में 3/5, फिर धन ऋण 5/6। तो इनके लिए हम क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ऋण 2/3 धन, इसका लघुत्तम कितना आएगा? इसको आप छोटे कोष्ठक में कर सकते हो आप। 5 × 6 = 30। तो 30 में अब 5 × 6 = 30, 6 × 18 ऋण 5 × 25। ऋण क्यों आया? धन ऋण का गुणा ऋण। अब यहाँ पर ऋण 2/3 धन, यहाँ घटा देंगे तो 15 में से 8 घटाओ तो 7 बचेगा। काय का बचेगा? ऋण का। बटे 30 हो जाएगा। अब ये संख्या क्या करेंगे? 3 और
30 का लघुत्तम आपके पास क्या आएगा 30। तो 3 धाम 30, 10 दूनी 20। 3 का इसमें भाग देंगे, 3 धाम 30, 10 आया, 10 का गुणा 2 में 10 दूनी 20। ऋण 30 एकम 30, 7 एकम 7। ये दोनों संख्याएं ऋण की हैं, जोड़ के ऋण 27/30 हो गया। ये तुम्हारा इसी में क्या है, तुमको ए बी सी डी फिर से ए बी करके दिया हुआ है। अब ये जोड़ना था। अब इसके बाद हम घटाना यानी व्यवकलन करके बता दें। व्यवकलन कैसे करते, इनको आप वीडियो को स्टॉप करके और अपनी कॉपी में उतारोगे। दूसरा नंबर में क्या होगा, ऋण 2/3, ऋण 4/5, ऋण 1/2। पहले ब्रैकेट हल करना है, ऋण 2/3, ऋण यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे कटेंगे नहीं क्योंकि ऋण में है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 2 चौके 8, ऋण का ऋण रहेगा। 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब इसी हम क्या करेंगे, ऋण 2/3, ऋण इसको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ऋण में ऋण का गुणा होगा। 8 5 8 5 13/10। अब यहाँ पर भी ऋण आएगा। अब ये ऋण और ऋण हो जाएगा, तो ऋण 2/3, ऋण में ऋण का गुणा धन, इधर 13/10। अब क्या होगा, फिर लघुत्तम लेंगे हम, तो क्या आएगा 10 तिया 30। अब इसके बाद में 3 धाम 30, 10 दूनी ऋण 20। यहाँ पर 10 तिया 30, 13 तिया 39, क्या आएगा 39, धन का 13 तिया 39। 39 में से हम 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 19/30। ये क्या हो जाएगा, अपने पास उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपको अगला सवाल है, घटाने का सवाल था ये, है ना। अब अपन किसको करेंगे, घटाने के बाद में